प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीषा योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार, सत्य और स्वतंत्र ज्ञान। अध्याय 1। सच्चे ज्ञान की उन्नति अवश्य हो रही है, पर बहुत ही धीरे धीरे। सच्चे ज्ञान की उन्नति के बाधक है मजहब, संप्रदाय, मत और मार्ग। मजहबी और सांप्रदायिक विचार सत्य को प्रकाश में नहीं आने देते। मजहबी और सांप्रदायिक नेताओं और शासकों ने स्वतंत्र विचार के अंकुरों को चुन चुन कर उखाड़ डाला है। सत्य कहने वाले स्वतंत्र विचार के लोगों पुराने मजहबी, सांप्रदायिक और राजनीतिक दलों और उनके नेताओं द्वारा बराबर मारे गए हैं। पादरी, पैगंबर और पुजारियों ने जनता की बुद्धि पर ताला लगा रखा है। बड़ी कठिनता यह है कि यह लोग सभी अपने धार्मिक ग्रंथों को ईश्वर का बनाया हुआ कहकर उसे मन, बुद्धि और तर्क से पैर रखना चाहते हैं। जिन पुस्तकों के कारण बराबर एक मत के लोग दूसरे मत वालों के साथ लड़ते रहे, जिस पुस्तक के कारण असंख्य मनुष्य बलि के बकरे के समान काट डाले गए, जो पुस्तकें तर्क, विचार, विज्ञान और बुद्धि के सामने एक मिनट भी नहीं ठहर सकती, वही ईश्वर की बनाई हुई मानी गई। कहा जाता है कि हमारे इन ग्रंथों पर तर्क ना करो, यह स्वतः प्रमाण है। इन पर अकल की दखल नहीं हो सकती। इन पर तर्क करने वाले नरक में जाएंगे। इन्हीं मूर्खतापूर्ण विचारों तथा अंधविश्वासों द्वारा इन ग्रंथों की रक्षा हो रही है। नहीं तो सच्ची बात यह है कि इन किताबों में कुछ नहीं है। आजकल के साधारण दार्शनिक लेखक इन किताबों से कहीं अच्छी किताबें लिख सकते हैं। कहते हैं कि कुरान के समान दूसरी किताब कहाँ है? किसी भी किताब के समान दूसरी किताब कहाँ है? किसी भी मनुष्य के सर्वथा समान दूसरा मनुष्य कहाँ है? मजहबी पुस्तकों के समान व्यर्थ पुस्तक दूसरी कौन है? परतंत्रता और बंधन सभी दुखदायी हैं, पर सबसे अधिक दुखदायी मस्तिष्क और अंतःकरण की परतंत्रता और बंधन है। कुछ मनुष्य काल्पनिक भूतों के गुलाम हैं, कुछ काल्पनिक देवताओं के गुलाम हैं और कुछ अत्यंत काल्पनिक निराकार ईश्वर के गुलाम हैं। बेचारा मनुष्य स्वतंत्र नहीं होने पाता। चतुर और होशियार पुरुष ईश्वर, बहिष्ठ और देवताओं की एक काल्पनिक टट्टी बनाकर उसमें अपने अनुयायियों को फंसाकर गुलाम बनाए हुए हैं। यदि कभी कोई इनका भेद खोलने के आगे बढ़ा तो आरंभ में ही उन ढोंगियों द्वारा कुचल दिया जाता है। हजारों मनुष्य भूखे मर रहे हैं, पर यह खुदा के बंदे मोतियों का चूना अपने पान में डालते, हीरो का भस्म खाते और मोनो दूध और गुलाब जल से नहा डालते हैं। किसी को खाने के लिए घी नहीं मिलता, पर ये ईश्वर के सेवक हजारों मन घी अग्नि में डालकर जला डालते हैं। कहते हैं कि इससे हवा शुद्ध होती है, पानी बरसता है। जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, सबसे उनसे ना
हवा शुद्ध होती है ना पानी बरसता है। जिस देश में हवन नहीं होता उस यूरोप, अमेरिका और जापान आदि देशों में पानी अधिक बरसता है और हवा भी शुद्ध है और लोग बीमार भी कम पड़ते हैं। पुस्तक द्वारा सच्चे ज्ञान का होना बहुत कठिन है। सच्चे ज्ञान का बहुत ही न्यून अंश अभी तक पुस्तकों में आ सका है। प्रत्येक अनुभवी विद्वान और सुलेखक से यह बात छिपी हुई नहीं है कि जितना वह जानता है उससे बहुत कम वह वचन द्वारा व्यक्त कर सकता है और जितना वह वचन द्वारा व्यक्त कर सकता है उससे भी बहुत कम लिख सकता है। जितना मनुष्य लिखता है उसमें से कितनी पुस्तकें ऐसी होती है कि छप नहीं सकती। छपी हुई पुस्तकों में से बहुत कम पुस्तकें प्रचलित होती है। प्रचलित पुस्तकों में से अधिकांश जो इन मजहबी और सांप्रदायिक विचारों के विरुद्ध होती है नष्ट कर दी जाती हैं। बची खुची पुस्तकों के अंदर भी प्राचीन काल के मजहबी और सांप्रदायिक लोग बराबर काट छाट और मेल जोल करते रहे। स्वतंत्र विचार के अधिकतर लोग इन मजहबी और सांप्रदायिक लोगों के डर से अपना विचार लिपिबद्ध करने का साहस ही नहीं करते थे। आज भी स्वतंत्र विचार की पुस्तकों का लिखा जाना कठिन है। लिखने पर भी छापना कठिन है और छप जाने पर ऐसी पुस्तकों का बिकना तो बहुत ही कठिन है। अतः अब भी सत्य, सुंदर और स्वतंत्र विचार पर ग्रंथ लिखना एक तरह से असंभव है। अतः सच्चे और स्वतंत्र ज्ञान का ग्रंथ में आना बहुत कठिन है। आजकल पुस्तक लिखी नहीं जाती है, लिखवाई जाती है। प्रकाशक जिस मजहब, धर्म, मत या संप्रदाय का होता है उस मत और उसी विचार की पुस्तक लिखवाना चाहता है। प्रकाशकों का दूसरा लक्ष्य है रुपया पैदा करना। तुलसीकृत रामायण, सत्यार्थ प्रकाश, इंजील, कुरान और सुखसागर की यदि अधिक बिक्री है तो प्रकाशक इनमें से कुछ पुस्तकों का विरोधी होता हुआ भी उन्हें द्रव्य उपार्जन के लिए अवश्य छपाएगा। लेखक अपने मन से, अपनी रुचि और अपने विचारों के अनुसार नहीं लिख पाते। यदि वह अपने स्वतंत्र विचारों का उपयोग करें और अपनी रुचि के अनुसार लिखे तो उसे छपावे कौन? रुपये वाले मनुष्य और पुस्तक प्रकाशकगण अधिकतर बद्ध होते हैं। अतः इनका चुनाव भी वैसा ही होता है और इन्हीं के पसंद किए विषय की पुस्तकें छपती रहती हैं। बेचारा सच्चा और स्वतंत्र ज्ञान पढ़ा रहा जाता है। अभी हमारे पाठकों को भी रुचि ऐसी ही है। कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, कहीं उन्हें कोई ऐसा वाक्य मिला जो उनके मत के विरुद्ध है, बस पुस्तक पटक देंगे। हम अपने पाठकों से पूछते हैं कि क्या आप कोई नई बात नहीं जानना चाहते?
क्या आप किसी दूसरे का विचार सुनना और पढ़ना नहीं चाहते हैं? क्या आप वही और उतना ही सुनना और पढ़ना चाहते हैं जो आपका मत है, जितना आप जानते हैं, जो आप मान बैठे हैं? जो आप जानते हैं, जो आपका मत है, वह तो आप जानते ही है। उसी को पढ़ने और जानने की आवश्यकता ही क्या है? मनुष्य पुस्तक पढ़ता है कुछ नवीन बात जानने के लिए, कुछ नए विचारों को देखने के लिए, कुछ सच्चे और स्वतंत्र सिद्धांतों को धारण करने के लिए। लेखक की बात मानने या ना मानने का सबसे अधिकार है, पर जिस तरह से आप लेखक की बात मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र हैं, उसी तरह से लेखक भी अपना विचार लिखने के लिए स्वतंत्र है। आप भी स्वतंत्र रहिए और अपने देश के लेखकों और विद्वानों को भी स्वतंत्र कर दीजिए। फिर देखिए कैसा आनंद आता है। सुख और ज्ञान दोनों स्वतंत्रता के साथ रहते हैं। स्वतंत्रता का ही दूसरा नाम मुक्ति है। जो दशा लेखकों की है वही व्याख्यानदाताओं की है। व्याख्यान भी दिया नहीं जाता है, दिलवाया जाता है। प्रत्येक मत, संप्रदाय और मजहब के वेतनभोगी किराए के व्याख्यानदाता नियुक्त रहते हैं। वही उनके जलसों, सभाओं और उत्सवों में जाते हैं और उनके नियम तथा चुने हुए विषय पर उन्हीं के मत के अंदर 2-3 दिन तक व्याख्यान देकर चले आते हैं। जैसे रंडियाँ 40-50 गाना याद करके वही सबके महफिलों में अवसर, रुचि और समय देखकर गाती फिरती हैं, उसी तरह से ये वेतनभोगी व्याख्यानदाता भी 10-12 व्याख्यान रटे रहते हैं। किसी व्याख्यानदाता ने जरा भी स्वतंत्रता से काम लिया कि मारा गया। व्याख्यानदाता हो तो बस उतना ही और वही कहो जितना श्रोतागण जानते हैं। जो श्रोताओं का मत है या जिसकी सभा में बोल रहे हो, यदि वही और उतना ही सुनना है तो फिर आप अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? उतना और वह तो आप स्वयं जानते हैं। अपनी प्रजा को, अपने घर वालों को, अपने मित्रों को, अपने पुरोहितों को, अपने पंडितों और व्याख्यानदाताओं को स्वतंत्र कर दीजिए। स्वयं भी सच्चे ज्ञान को जानने के लिए निष्पक्ष होकर स्वतंत्र हो जाइए। जो दूसरों को बांधेगा वह स्वयं भी बंधा रहेगा। एक मनुष्य एक बैल को रस्सी से बांधे लिए जा रहा था। एक दूसरे यात्री ने पूछा कि इस बैल को तुम बांधे हो या बैल तुम्हें बांधे हैं? उस मनुष्य ने कहा, क्या तुम नहीं देखते कि बैल को हम बांधे हैं, बैल हमें नहीं बांधे हैं? यात्री ने कहा, इनका क्या प्रमाण है कि तुम बैल को बांधे हो और बैल तुम्हें नहीं बांधे हैं? उसने कहा, बैल के बंधन का प्रमाण यह है कि बैल हमें छोड़कर भाग नहीं सकता। यात्री ने पूछा, क्या तुम बैल को छोड़कर भाग सकते हो? उसने कहा, नहीं। यात्री ने कहा कि यदि तुम भी बैल को छोड़कर भाग नहीं सकते हो तो क्या यह सत्य नहीं है कि जब तक तुम बैल को बांधे रहोगे तब तक तुम्हें भी बैल के साथ बंधा रहना पड़ेगा? उसने कहा, हमने इस पर विचार नहीं किया था। वास्तव में
तुम्हारी बात सत्य है। जो दूसरों को बंधन में रखता है, जो दूसरों को बांधे हुए है, वह स्वयं भी कदापि स्वतंत्र नहीं है। अतः यदि आप स्वतंत्र, सुखी, बंधन रहित और जीवन मुक्त होना चाहते हैं, यदि आप मुक्त होकर उन्नति के शिखर पर चढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें स्वतंत्र कर दीजिए जो आपके अधिकार में है, आपके बंधन में है, आपके वश में है और जिन्हें आप किसी ना किसी रूप में बांधे हुए हैं। उस समय संसार कितना सुखमय होगा जब संसार के सब लोग स्वतंत्रता पूर्वक रह सकेंगे। किसी के मुंह पर ताला नहीं लगा रहेगा और कोई खुशामद के लिए विवश नहीं होगा। सुखी होने के लिए धन और अधिकार की आवश्यकता नहीं है। सुखी होने के लिए यदि किसी वस्तु की आवश्यकता है तो स्वतंत्रता की। स्वतंत्र देश, स्वतंत्र जाति और स्वतंत्र मस्तिष्क में सच्चा ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे मरुभूमि में गेहूं का उत्पन्न होना कठिन है, उसी तरह मतांतर और मजहबी पक्षपात से घेरे हुए मस्तिष्क में सच्चे ज्ञान का उत्पन्न होना कठिन है। मजहबी और सांप्रदायिक लोग इसी हाय हाय में रहते हैं कि यह लेख, यह विचार या यह ज्ञान तो हमारे पवित्र ग्रंथों के विरुद्ध है। अरे यह लेखक तो नास्तिक है। मुसलमानों की दृष्टि में तमाम हिंदू और आर्य नास्तिक है। हिंदुओं की दृष्टि में तमाम मुसलमान नास्तिक और विधर्मी हैं। ईसाइयों की दृष्टि में जो ईश्वर के पुत्र ईसा को नहीं मानते, वह सब नास्तिक है। हम ईसाइयों से पूछते हैं कि यदि ईसा ही ईश्वर का पुत्र है तो और लोगों को किसने उत्पन्न किया? यदि ईश्वर केवल ईसा का ही बाप है और ईसा अपने बाप को मानता था, तो हम भी अपने बाप को माने। क्यों ईसा के बाप को माने? यदि ईसा का बाप ईश्वर था तो हमारा बाप भी ईश्वर है। जो केवल ईसा का ही बाप है, सारे संसार का बाप और उत्पादक नहीं है, वह ईश्वर कैसे है? पर कौन कहे, मजहबी दुनिया आज भी बिल्कुल निराली है। सब एक दूसरे को नास्तिक कहते हैं। वास्तव में यह सब स्वयं नास्तिक है। जिन मजहबी लोगों को चारों तरफ नास्तिक ही नास्तिक दिखाई देते हैं, वह स्वयं नास्तिक हैं। जिन लोगों ने अपने अंधविश्वास की रक्षा के लिए ईश्वर की लगाई हुई पुष्प वाटिका को उजाड़ कर वीरान कर दिया, जिन लोगों ने इस पुष्प वाटिका के सुंदर फूलों और उसके पौधों को तोड़कर और उखाड़कर मसल डाला, जिन लोगों ने ईश्वर के बनाए हुए इन सजीव और सुंदर खिलौनों को फोड़ डाला, वे नास्तिक नहीं तो और क्या है? हम किसी मजहब विशेष का नाम लेना नहीं चाहते। इतिहास खोलकर देखिए और वर्तमान समय के झगड़ों पर विचार कीजिए। ईश्वर और मजहब के नाम पर ईश्वर के बंदों ने कैसा तहलका मचा रखा है। ईश्वर के सेवक ही ईश्वर के प्रिय पुत्रों की गर्दन काट रहे हैं। हमारे खुदा की दाढ़ी सोने की है। एक आदमी का ऐसा ही विचार है। अब वो चाहता है कि सब लोग जबरदस्ती हमारे मत, हमारे विचार और हमारे मजहब को माने। जो ना माने उसकी गर्दन काट लो। हमारे ईश्वर के 4 हाथ है, वह समुद्र में सोता है। हमारा ईश्वर आसमान पर रहता है और उसके तख्त को
फरिश्ते उठाए हुए हैं और हमारा ईश्वर बिल्कुल निराकार और शून्य है। हमारे मौत को मानो, हमारे विचार को मानो, हमारे मजहब को मानो, जबरदस्ती मानो, जैसे हो तैसे मानो, मानना पड़ेगा। जो लोग हमारे मजहब को नहीं मानते वो नालायक है, अज्ञानी है और मूर्ख है। हमारे ईश्वर को मानो, नहीं तो नरक में जाओगे। बहुत खो चुके, अब से भी राम राम, कृष्ण कृष्ण और खुदा खुदा कहो। एक बार राम कहने से अजामिल ऐसा पापी तर गया। अतः सब काम छोड़कर, वेद वेदांतों को छोड़कर, योग और ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर, विज्ञान और साइंस को छोड़कर रात दिन राम राम कहो। बस यही मजहब है। मत मतांतर वाले इसी को धर्म कहते हैं। क्या यही धर्म है? क्या कोई विचारवान इसे स्वीकार करेगा? यदि एक बार राम कहने से अजामिल ऐसा पापी तर गया तो सब काम छोड़कर हजारों बार राम राम कहने की आवश्यकता ही क्या है? दिन भर पाप करो, संध्या समय एक बार राम कह दो, सब साफ हो जाएगा। राम के सेवक, खुदा के बंदे इसी समझ के कारण संसार में सबसे पीछे पड़ गए। फिर भी बात समझ में ना आई कि हम लोगों ने कहाँ भूल की। राम राम, तुम तो नास्तिक की बात कह रहे हो। साक्षात भगवान ने कहा है कि सब छोड़कर केवल हमें भजा करो। ठीक है, मुर्दई की बात इसीलिए साबित है कि मुर्दई खुद कह रहा है। आपका दावा बहुत सच है, इसीलिए कि आप स्वयं कह रहे हैं। खुदा और बहिष्ठ दोनों सच है, इसीलिए कि खुदा ने खुद इस पैगाम को रसूल के मार्फत दुनिया में भेजा है। क्या बात है, आप बहुत अच्छे हैं, इसीलिए कि आप खुद कह रहे हैं कि हम अच्छे हैं। कैसे अच्छी दलील है, कैसे अच्छी जुक्ति है, क्या अच्छा प्रमाण है। भगवान बड़े भक्त वत्सल है, ईश्वर बड़े न्यायकारी है, इसीलिए कि भगवान ने स्वयं इसे गीता में कहा है, इसीलिए कि ईश्वर ने स्वयं इस बात को वेदों में कहा है। भक्तों और धर्म ध्वजियों की इन बातों को वही समझे, दूसरा कोई विद्वान तो इसे नहीं समझ सकता। इसी प्रमाण और इसी जुक्ति पर लोग चाहते हैं कि सारा संसार उन्हीं के मत को माने, ना माने तो मार डाला जाए। यदि मानने की शक्ति ना हो तो अपने कानों को ही बंद कर लो। स्वतंत्र विचार की पुस्तक को, ज्ञान और विज्ञान की पुस्तक को फोड़कर फेंक दो और हो सके तो उसे जला भी डालो। मजहबी लोगों का यही विचार है। ईश्वर के भक्त ने बराबर ही किया है। स्वतंत्र मनुष्य के स्वतंत्र विचार को यह सुनना ही नहीं चाहते। यदि आपका मत ठीक है, यदि आपका मजहब सत्य के आधार पर है, तो आप तर्क से इतना भागते क्यों है? स्वतंत्र विचार को भी पढ़िए। मानना ना मानना आपका काम है। सच को आँच क्या? किसी मनुष्य की स्वतंत्रता का अपहरण वास्तव में राजा नहीं कर सकता। शासन द्वारा मनुष्य परतंत्र नहीं बनाया जा सकता। यदि वह स्वयं परतंत्र
ना होना चाहे। मनुष्य मनमय होता है, वह सर्वदा वैसा ही है जैसे उसका विचार, मन और अंतकरण है। अंतकरण, विचार और मन को कोई शक्ति परतंत्र नहीं बना सकती यदि वह स्वयं परतंत्र ना बनना चाहे। सुख, मुक्ति और स्वाधीनता की कुंजी दूसरों के पास नहीं, अपने पास है। यदि आप सचमुच स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आज ही से स्वतंत्र है। मनुष्य एक मनमय पदार्थ है। यदि इसके मन, विचार, बुद्धि और अंतकरण निष्पक्ष, स्वाधीन और स्वतंत्र है तो वह भी स्वतंत्र है। संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो सच्चे, स्वतंत्र और स्वावलंबी पुरुष को दबा सके। मनुष्य गुलाम बनता है अपने ही विचारों के कारण। भारत निवासियों से किसने कहा था कि तुम अपनी उन्नति का काम ना करके रात दिन ईश्वर के सामने नाक रगड़ करो। हिंदू मुसलमानों से ईश्वर ने कब कहा था कि तुम हमारे लिए परस्पर लड़ा करो। अमेरिका और यूरोप वालों से किसने कहा था कि तुम सर्वथा अपने को धन का गुलाम बना डालो। किसी ने नहीं। मनुष्य स्वयं अपने ही विचारों से दुख और विपत्ति में पड़ा हुआ है। अंग्रेजों को तो आप कह सकते हैं कि वह जबरदस्ती हमारे देश पर चढ़ आए हैं, पर आप आज जो सैकड़ों वर्षों पहले से मूर्तियों, देवताओं, भूतों और प्रेतों के गुलाम बने रहें या ईश्वर के सामने नाक रगड़ते रहें, इसे किसने कहा था? क्या सचमुच कभी ईश्वर ने, मूर्तियों ने और भूतों ने कहा था कि हमारी गुलामी किया करो और हमको अपना मालिक समझो? क्या ईश्वर को आपकी सेवा और सहायता की आवश्यकता है? क्या ईश्वर ने कभी कहा था कि सब काम छोड़कर दिन भर हमारे सामने घंटी हिलाया करो? क्या ईश्वर ने कभी कहा था कि सब काम छोड़कर हमारा नाम ले लेकर थपड़ी पीट पीट कर पागल की तरह नाचा करो? क्या ईश्वर ने कभी कहा था कि तुम लोग हमें अपना स्वामी, शासक और राजा समझकर अपने को गुलाम समझो? क्या ईश्वर ने कभी कहा था कि बिना हमारी इच्छा के एक तृण भी नहीं हिल सकता और इसीलिए आलसी और निष्कर्मण्य बनकर हमारे भरोसे बैठे रहो? कभी नहीं। उसने कुछ नहीं कहा। यह सब और उस ईश्वर को भी आपने स्वयं गढ़ गढ़ के किताबों में लिख लिख कर संसार के सामने रखा है। इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है, सब अपने ही विचारों का दोष है। भारतीयों ने अपने ही विचारों द्वारा अपने रोम रोम में, नस नस में, अंग अंग में और पोर पोर में गुलामी के भावों को भर रखा है। भारतीयों को रामदास, कृष्ण सेवक और गुलाम हुसैन बनने में बड़ा आनंद आता है। स्वामी तो यह बनना ही नहीं चाहते। हजारों वर्षों से सफेद सफेद मूर्तियों की सेवा का यह फल हुआ कि सचमुच दूर दूर से सफेद सफेद चेतन मूर्तियां सेवा कराने के लिए चली आई थी। सच्ची बात यह है कि भारतीयों को खूब अच्छे अच्छे स्वामियों की आवश्यकता थी और यूरोपियों को अच्छे अच्छे गुलामों की।
भारत में आने पर दोनों की विधि बैठ गई थी। परतंत्रता के भाव पहले विचारों में उत्पन्न होते हैं, फिर वही विचार स्थूलता को प्राप्त हो जाता है। विचार ही कैसे सूक्ष्म से स्थूल हो जाते हैं, यह हमने अपनी बनाई हुई दूसरी पुस्तक में बड़े विस्तार के साथ लिखा है। बस तात्पर्य कहने का यह है कि आप स्वयं अपने ही विचारों से परतंत्र, पराधीन और गुलाम बने हुए हैं। यदि आप स्वतंत्र, स्वाधीन और मुक्त होना चाहते हैं तो अपने विचार को बदल दीजिए। विचार द्वारा स्वाधीन और स्वतंत्र होने में कोई रुकावट नहीं है। मन को कोई गुलाम नहीं बना सकता यदि वह स्वयं गुलाम बनना ना चाहे। अतः यह आप ही के चाहने की बात है। यदि आप सचमुच स्वतंत्र होना चाहते हैं, यदि आप सचमुच अपनी बुद्धि और विचारों को स्वतंत्र करना चाहते हैं, तो सचमुच कोई ऐसी शक्ति संसार में नहीं है जो आपको रोक दे। यदि आप सर्वदा स्वतंत्र होना चाहते हैं तो ईश्वर के भी सेवक और गुलाम ना बने। गुलाम और सेवक किसी का हो वह मुक्त नहीं कहला सकता। स्वाधीनता और गुलामी में बहुत बड़ा अंतर है। इन बातों पर निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर विचार कीजिए। यदि स्वतंत्र होना है तो सर्वथा स्वतंत्र हो जाइए और स्वतंत्र विचारकों की प्रतिष्ठा कीजिए। मस्तिष्क में से पुराने विचारों और गुलामी के भावों को निकाल दीजिए। बस आप स्वतंत्र, स्वाधीन और मुक्त हैं। मुक्ति का सच्चा मार्ग यही है। जय जीव।